और बड़ी खबर है, माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत का सीसीटीवी एक वीडियो सामने आ गया है। जी हाँ, वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कैसे अबान की गाड़ी कई फीट हवा में उछलते हुए दिखाई दे रही है। यूपी के झांसी में ये सड़क हादसा हुआ था। ये तस्वीर देख लीजिए। दरअसल ये किसी गाड़ी के डैश कैम में वीडियो रिकॉर्ड हुआ है जिसमें अबान की गाड़ी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। वीडियो को देखकर हादसे की भयावहता का अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में झांसी में अपने बड़े भाई से अली अहमद से मिलने जा रहा था अबान, और उसी दौरान एक क्रेटा गाड़ी देखिए बहुत तेज रफ्तार में थी। ड्राइवर कंट्रोल खो देता है और जाकर लेफ्ट साइडर में जो डिवाइडर है, जो बैरिकेड नुमा है, उससे जाके गाड़ी टकराती है और पूरी गाड़ी पलट जाती है। प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। प्रीति, कई सवाल उठाए जा रहे थे, तमाम सवालों का जवाब महज एक तस्वीर है। देखिए, कई जिस तरीके से अतीक अहमद के छोटे बेटे की जो मौत हुई थी कार एक्सीडेंट में, उसके बाद कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे थे। कई साजिशों को कहा जा रहा था कि कहीं सुनियोजित तरीके से एक्सीडेंट करवाया तो नहीं, कई लोग आरोप लगा रहे थे। लेकिन अब इन सभी आरोपों पर जो है वो लगाम लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है, अतीक अहमद का जो सबसे छोटा बेटा है वो झांसी में अपने भाई अली से मिलने के लिए जा रहा था, और जिस तरीके से उसके एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे हमारे दर्शक कि किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में देखा गया कि स्पीड जो है गाड़ी की वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत तेज स्पीड में गाड़ी थी, और गाड़ी अपने आप जो है वो डिसबैलेंस हुई। गाड़ी का जो कमान था वो जी ठीक है प्रीति, लौट रहा आपके पास। लेकिन देखिए तस्वीरें देखिए, इस तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाड़ी की स्पीड कितनी ज्यादा तेज थी। सफेद कलर की जो गाड़ी आपको नजर आ रही है, देखिए एक गाड़ी को ओवरटेक करती है ये व्हाइट कलर की गाड़ी, और लेफ्ट साइड में जाकर अपना कंट्रोल पूरी तरीके से खो देती है। जैसा कि पुलिस की तरफ से भी बताया गया था कि 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये गाड़ी चल रही थी, जिसके बाद ड्राइवर ने कंट्रोल खोया और सीधे ये गाड़ी कोने में जो डिवाइडर लगा हुआ था उससे जाकर टकराती है और हवा में कई फीट उछल गई। तो 6 अगस्त को ये बड़ा हादसा हुआ था झांसी में। अबान और सोनू, उसका एक दोस्त था, ये दोनों एक्सीडेंट में मारे गए थे, दोनों की मौत हो गई थी। ये तस्वीर देखिए, इतनी तेज रफ्तार गाड़ी थी कि इस एक्सीडेंट के बाद गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। उसका अगला हिस्सा उसके ऊपर खच्चे उड़ गए, गाड़ी पूरी तरह से मुड़ जाती है, हवा में कई फुट ऊपर उछलती है और जाकर यहाँ क्रैश हो जाती है। इस हादसे में अबान की मौत हो गई। अपने बड़े भाई अली से मिलने के लिए अबान प्रयागराज से झांसी जा रहा था और झांसी में एक्सीडेंट होता है। तेज रफ्तार की वजह से ड्राइवर कंट्रोल खो देता है और इस एक्सीडेंट में उसके कई दोस्त घायल भी हुए थे, लेकिन 2 लोगों की मौत होती है। उसमें एक अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा अबान अहमद था और साथ ही उसका दोस्त सोनू। ये दोनों एक्सीडेंट में मारे गए। 6 अगस्त को क्रेटा गाड़ी इसी हादसे का शिकार होती है। कई तरह के आरोप, साजिश, इस तरह की बेबुनियाद बातें कही गई, लेकिन ये फुटेज इस बात को जाहिर कर रहा है कि ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया। देखिए, यहीं से कंट्रोल खोता चला जाता है और राइट लेन से लेफ्ट लेन से सड़क से गाड़ी नीचे उतर जाती है। उसके बाद डिवाइडर से जैसे ही टकराती है, एक बहुत बड़े धमाकेदार आवाज के साथ क्रैश होता है। समाजवादी पार्टी के सांसद महासचिव राम गोपाल यादव सीनियर लीडर हैं, उन्होंने इसको लेकर आरोप लगाया था, और क्या आरोप थे वो समझिए। बेबुनियाद आरोप साबित हुआ तो है, ये आस्था का विषय है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मामले में तो वहाँ तो कोई सरकार नाम की चीज़ ही नहीं है। वहाँ तो सरकार की तरफ से गुंडागर्दी हो रही है। किसी के गोली मार, हजारों लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया। फर्जी इनकाउंटर करके पैर में गोली मारते हैं यहाँ, जिससे वो ज़िंदगी भर के लिए लंगड़ा हो जाए। ऐसा कभी जो है, इतना निर्ममता, निर्दयी कोई शासन नहीं हो सकता है। लोगों का रोज आता है, मान लिया हमारे परिवार का कोई आदमी बदमाश हो गया तो सारा परिवार तो है नहीं, सब उनका घर उड़ा दिया, सारी चीज़ें हैं। देखिए, अतीक को कोई भला आदमी नहीं कहता, हालांकि वो 5 बार MLA रहे, MP रहे, लेकिन जिस तरह से उनको मारा गया, और वो मारा गया तो सबके सामने मारा गया, और उसके 2 लड़कों को मार दिया, तीसरा लड़का अभी और एक्सीडेंट में मारा गया। लोगों का, झांसी के लोगों का कहना है कि वो एक्सीडेंट नहीं था, वो भी मारा गया। तो जब इस तरह की गवर्नमेंट हो तो मुद्दे एक थोड़ी, वहाँ तो कोई डेवलपमेंट का काम ही नहीं हो रहा, सिर्फ बातें हो रही हैं, बातें।
तो राम गोपाल यादव का बयान, मारा गया, ये शब्द सुनिए उनका। उन्होंने कहा कि मारा गया, लेकिन एक्सीडेंट दिख रहा है कि वो खुद मर गया एक्सीडेंट में और खुद ड्राइवर की गलती थी, लापरवाही से उसकी जान गई। लेकिन इसमें साजिश के तार जोड़ने की कोशिश समाजवादी पार्टी की सीनियर लीडर राम गोपाल यादव ने की थी। तो राम गोपाल यादव को ये तस्वीरें जी न्यूज़ पर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि पुलिस ने पहले ही दिन एक्सीडेंट के 1 घंटे के अंदर इस बात को बहुत क्लियर कर दिया था कि ये महज एक हादसा है, इसके पीछे कोई साजिश नहीं है। लेकिन इस पर जमकर राजनीति